एज ए सिविल इंजीनियर जब करियर सिलेक्शन की बात आती है, या तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या सीखना है, या फिर हम लोग जो आपका किसी के कहने से आपका जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं और जो स्किल हमें नहीं सीखनी चाहिए वो स्किल हम सीख लेते हैं, और जिस स्किल की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो स्किल हम कभी नहीं सीखते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर करने वाला हूं। आपको मैं गाइड करूंगा कि एज ए सिविल इंजीनियर वो कौन कौन से सेक्टर है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स। एज ए सिविल इंजीनियर वो कौन कौन से करियर ऑप्शन है जिनको मैं आपका अडॉप्ट करूं ताकि मेरे करियर में भी ग्रोथ हो, मुझे अच्छा सैलरी पैकेज मिले और एक फ्यूचर भी जिसके अंदर आपका जो है काफी ब्राइट रहे। तो वन बाय वन सारी चीजें जो है वो आपका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन फॉर सिविल इंजीनियर्स कि आज के टाइम पे एज ए सिविल इंजीनियर्स अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसमें मैं अपना जो है आपका करियर बना सकता हूं। तो इसके अंदर आपका सबसे पहला आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रियल इस्टेट सेक्टर। जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी जो है वो आपका डेवलप करते हैं, ये आता है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये एक काफी अच्छा सोर्स है एज ए सिविल इंजीनियर जो है वो आपका ग्रो करने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो ये सेक्टर जो है अपने डाउनफॉल की तरफ है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर क्या दिक्कत थी, आपका क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई, जैसे आप न्यूज वगैरह भी सुनते हो, बिल्डर्स ने काफी फ्रॉड किए फ्लैट ओनर्स के साथ में, टाइमली पोजीशन नहीं दिया, क्वालिटी बहुत खराब थी। अभी आप लोगों ने देखा था लास्ट ईयर जो है आपका सुपरटेक की बिल्डिंग को आपका डिसमेंटल किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो है ये जो रियल एस्टेट वाला जो सेक्टर है वो एक अच्छा करियर ऑप्शन एज ए सिविल इंजीनियर्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फिर हम आपका नेक्स्ट मेरे लिए क्या ऑप्शन है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। 2014 के बाद से जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो अचानक से जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जो है वो आपका बूम मिलता है। आपने खुद ये चीज नोट की होगी कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका मेट्रो हो, ब्रिजेस हो, इन सब का कंस्ट्रक्शन जो है आज के टाइम में हम लोग जो है आपका चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं और यूएसए को भी आपका पीछे छोड़ चुके हैं। डेली नए नए जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है कि हमने आज इतने दिन में 24 घंटे के अंदर इतनी रोड का कंस्ट्रक्शन किया, इतने डे के अंदर आपका इतने किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अंदर सबसे पहले आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन। आप आज के टाइम में आप देखोगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर बन रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी में रहते हो तो वहां आसपास कोई ना कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका जरूर चल रहा होगा। तो इसमें आप करियर ग्रो कर सकते हैं। एल&टी जैसी कंपनीज है, इसके अंदर आपका टाटा प्रोजेक्ट्स के पास में भी कई प्रोजेक्ट्स हैं आपका। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बाद में आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन। देखो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ब्रिजेस भी आपका हाईवे का ही पार्ट होता है, क्योंकि जब कोई भी ब्रिज का हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कई लोकेशंस पे आपके ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये दोनों करियर ऑप्शन आपका एक दूसरे से आपका जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है आपका रेलवे। रेलवे के अंदर आपका अगर मैं बात करूं तो मेट्रो आज के टाइम पे आप देखोगे तो इंडिया की लगभग हर सिटी के अंदर जो है आपका मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका चल रहा है, चाहे वो आपका टीयर 1 सिटी हो, चाहे टीयर 2 सिटीज हो। इसके अलावा आपका रेलवे के अंदर काफी तेजी से जो है आपका डेवलपमेंट हो रहा है। बुलेट ट्रेन का आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका चल रहा है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि रैपिड रेल का जो है इनोग्रेशन हुआ है आपका, जो गाजियाबाद में दिल्ली से मेरठ से आपका दिल्ली के लिए चलेगी। तो ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है। तीनों के तीनों आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। फ्यूचरिस्टिक्स आपके करियर ऑप्शंस है। इसके बाद में अगर आप कोई भी स्किल्स आप सीखना चाहते हो तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, हमारा एक कोर्स है। इसमें का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो उतने भी कोर्सेज हैं और फ्यूचर में आपके जितने भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको सिर्फ वन टाइम अमाउंट पे करना है, देन उसके बाद में आपको लाइफ टाइम जो है लर्न करना है। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपका सारे सेगमेंट कवर हो जाते हैं। चाहे आप बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप ब्रिजेस में, रेलवे में, हाईवे में, किसी भी सेगमेंट के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको इस कोर्स के अंदर
मिल जाएगा। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि लगभग 7,000 वीडियो के आसपास जो है प्रेजेंट टाइम में इस कोर्स के अंदर है। इतनी सारी वीडियो आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी प्लेटफॉर्म, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है, सबकी टोटल वीडियोस कर लीजिए और इस इकलौते कोर्स की वीडियोस आप ऐड कर लीजिए। इस कोर्स के अंदर आपको ज्यादा वीडियोस मिलेगी। ऑफर चल रहा है आपका दिवाली, 10,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं, फिर से वापस से आते हैं टॉपिक पे। अब स्किल्स, अब हम लोगों ने सेक्टर तो आपका डिस्कस कर लिया कि किन किन सेक्टर्स के अंदर हम अपना जो है करियर जो है वो आपका बना सकते हैं। लेकिन अब कौन कौन सी वो स्किल्स हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो जिन स्किल्स के बेसिस पे हम उन सेक्टर्स के अंदर जो है अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले प्रैक्टिकल स्किल। देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर दो ही स्किल्स होती है, या तो प्रैक्टिकल स्किल्स होगी या फिर आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स होगी। तो प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर आपका सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट प्लानिंग, पहले क्या होता था इंडिया के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट का अगर आपका जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता था तो डेडलाइन नहीं होती थी हमारे पास में। तो प्रोजेक्ट पता चला कि बन सकता था 3 साल में, और बन रहा है वो 10 साल में, 7 साल में, 8 साल में, इस तरीके से। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आज के टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी डेडलाइन जो है वो आपका पहले से ही आपका डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे काम आती है आपका क्या, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट प्लानिंग का, एज ए सिविल इंजीनियर जो है वो काफी अच्छा स्कोप है। आप इसके अंदर जो है आपका एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमरी सॉफ्टवेयर है, ये आप करके, या फिर आप एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर, तो आप डायरेक्ट भी इस फील्ड के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपका यही रखा है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी सिविल इंजीनियर जो है अपना साइट इंजीनियर से अपना करियर स्टार्ट करता है, धीरे धीरे फिर करियर में आगे बढ़ता है, तो फिर उसको एक मौका मिलता है एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है वो आपका काम करने के लिए। बिलिंग इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो जो प्लानिंग इंजीनियर होता है उससे नीचे की पोस्ट होती है। कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है कि बिलिंग इंजीनियर को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका दे दी जाती है, प्लानिंग इंजीनियर की भी, जो छोटी कंपनीज होती है। लेकिन बिलिंग का भी अच्छा स्कोप है। बिलिंग के अंदर क्या है कि आपका सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है और इसके साथ साथ जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का भी मौका मिल जाता है। तो बिलिंग इंजीनियरिंग में आप अपना करियर बना सकते हो। क्वांटिटी सर्वे बिलिंग जो है सिमिलर ही पोस्ट होती है आपका। कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है कि आपका पहले आप क्वांटिटी सर्वेयर काम करते हो, देन उसके बाद फिर आप बिलिंग के अंदर शिफ्ट करते हो। कुछ कंपनीज के अंदर जो है दोनों पोस्ट को आपका जो है मिक्स कर दिया जाता है, एक ही बंदे से आपका क्वांटिटी सर्वे वाला पार्ट भी कराया जाता है और उसी से ही आपका बिलिंग भी कराई जाती है। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स, देखो आज के टाइम पे क्या है ना कि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे डेडलाइन फिक्स कर दी है प्रोजेक्ट की, वैसे ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी जो है आज के टाइम में फॉलो किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है आज के टाइम में इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है और प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसको काफी इंप्रूव किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटीज है तो उसके अंदर रोल आता है आपका क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपको क्लाइंट की जॉब इसके अंदर आप मिल सकती है, क्योंकि क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है कि किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करती है, या फिर जो क्लाइंट होता है वो एक अपनी टीम बनाता है क्यूए क्यूसी की। तो यहाँ पे आपके पास में अच्छा ऑप्शन है कि आप क्लाइंट की जॉब आप ले सकते हो और किसी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में, या फिर जो आपका जो सर्टिफिकेशन कंपनीज होती हैं जो सर्टिफाइड करती हैं कि हाँ ये काम इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करके किया जाए, तो आप वहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद में आता है यहाँ पे टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, अगर मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप उसका टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। टेंडर जब अलॉट होता है, टेंडर सबसे पहले निकलता है, देन उसके बाद में टेंडर अलॉट किया जाता है, उसके बाद ही फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो इस चीज की तो देखो आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर मैं एल&टी और टाटा जैसी कंपनीज की बात करूं तो वहां पे पूरा एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है जिसका काम ही यही होता है कि नए नए टेंडर्स डालना, उनको एनालिसिस करना, क्या रेट कोट करना है, हम बिलों में काम करेंगे या फिर हमें अबों में काम करना चाहिए। पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही होता है जिसका काम ही ये होता है कि वो टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पार्ट देखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि टेंडर अलॉट होगा तभी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ना। तो इसलिए कंपनी जो है इस डिपार्टमेंट पे काफी फोकस करती है, क्योंकि यही डिसाइड करता है आपका कि कंपनी को आने वाले प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कंपनी कितने प्रॉफिट में जो है आपका काम करेगी। इसके बाद में कुछ और स्किल्स हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टी वैल्यूअर।
आज के टाइम में अगर आप एज ए फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हो, अपनी खुद की कंसल्टेंसी वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, तो एज ए प्रॉपर्टी वैल्यूअर आप काम कर सकते हो। बेसिकली इनका रोल क्या होता है कि ये कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई कंपनी है उसको कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, कोई बिल्डिंग परचेस करनी है, या कोई बैंक है उसे किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो आपका लोन देना है, तो वो क्या करते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम में इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो वहां पे रोल आता है आपका प्रॉपर्टी वैल्यूअर का। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आज के टाइम में लोग इस करियर ऑप्शन की तरफ आपका काफी शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में लैंड सर्वेयर, आज के टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले भी उसका आपका सर्वे होता है, जब वो रनिंग में होता है तो उस टाइम पे भी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लैंड सर्वेयर होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो है कंस्ट्रक्शन से पहले भी होती है और कंस्ट्रक्शन के साथ भी होती है। पहले क्या होता था कि आईटीआई वाले ज्यादा इस करियर को ऑप्शन को सिलेक्ट करते थे, लेकिन आज के टाइम में डिप्लोमा बीटेक वाले भी इस करियर ऑप्शन को जो है वो आपका काफी चूज कर रहे हैं, और ये काफी करियर ऑप्शन काफी अच्छा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि लैंड सर्वेयर जो है वो आपका ऑटो लेवल या टोटल स्टेशन लेके साइट पे जाके करता है। आज के टाइम में सैटेलाइट की हेल्प से भी आपका जो है आपका सर्वे होता है, तो वो भी आप करियर ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप एमटेक वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स की, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और बिना सॉफ्टवेयर के आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता है। पहले के टाइम पे बिना सॉफ्टवेयर के काम होते थे, लेकिन आज के टाइम में सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑटोकैड आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया, 2D ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है, आप इसको सीख सकते हो। लेकिन अकेले ऑटोकैड के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी बात क्या है ना, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। मतलब आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा किसी एक चीज का। मान लीजिए मैं डिजाइनिंग में हूं, तो मुझे डिजाइनिंग का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तो डिजाइनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मुझे सीखने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं प्लानिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं मुझे वो सीखने पड़ेंगे। मान लीजिए मुझे हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर जाना है, हाईवे डिजाइन इंजीनियर बनना है, तो हाईवे डिजाइनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं मुझे वो सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको करियर बनाना है इस सेगमेंट के अंदर तो आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका रेविट है। रेविट की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, रेविट एक्चुअल में बीआईएम का पार्ट है, और बीआईएम जो है वो आपका फ्यूचर है। तो इसलिए जो है अगर आप बीआईएम के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो रेविट सॉफ्टवेयर जो है इसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो स्टैडपुर और ईटैप, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी काफी डिमांड है आपका डिजाइनिंग के फील्ड के अंदर, तो आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। इसके अलावा आपका सिविल 3D और ओपन नोड सॉफ्टवेयर। आज के टाइम में क्या है कि अगर आप हाईवे डिजाइनिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सिविल 3D और ओपन नोड, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। आज के टाइम में ओपन नोड सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये आपका MX रोड एक सॉफ्टवेयर आता था 2020 के बाद में वो बंद हो गया, तो उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो आपका ओपन नोड है, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। टेक्ला स्ट्रक्चर्स, टेक्ला का भी आज के टाइम में कंपनी बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि टेक्ला जो है वो आपका बीआईएम का पार्ट है, तो आप टेक्ला पे भी स्विच कर सकते हैं। आप टेक्ला के बेसिस पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। स्केचअप, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, जैसे आज के टाइम में सिविल इंजीनियर जो है वो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ भी जो है वो आपका शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग उसमें जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपना खुद का करियर भी आपका मतलब अपनी कंसल्टेंसी वगैरह रन कर रहे हैं, तो उसके लिए स्केचअप एक सॉफ्टवेयर है। बाकी वीरे एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्केचअप रेविट के साथ में यूज होता है। इसका बेसिकली यूज किया जाता है आपका रेंडरिंग वगैरह के लिए। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे रियलिस्टिक व्यूज क्लाइंट मांगता है आपसे, वॉक थ्रू वगैरह बनती हैं, वो सब आपका स्केचअप सॉफ्टवेयर। और इसके साथ साथ आपका लुमियन सॉफ्टवेयर, जो आप लोगों ने देखा होगा ना, रेंडरिंग की वीडियोस बनती है आपका, जिसको वॉक थ्रू बोला जाता है, तो वो सब आपका लुमियन के अंदर बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। वैसे सॉफ्टवेयर बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी करियर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, मान लीजिए आप ब्रिज डिजाइनिंग के अंदर जाना चाहते हो, तो ब्रिज डिजाइनिंग के अंदर जितने भी फेमस सॉफ्टवेयर हैं, सबसे ज्यादा मिडास आपका यूज किया जाता है, स्टैड से भी आपका डिजाइनिंग होती है। तो उस फील्ड में जितने भी आपके जो फेमस सॉफ्टवेयर आप सारे लर्न करिए। आप हाईवे में जाना चाहते हो तो हाईवे के अंदर सिविल 3D, ओपन नोड काफी फेमस सॉफ्टवेयर है। कुछ कंपनी अभी भी MX रोड भी आपका यूज करें तो आप MX रोड यूज कर सकते हो। प्लानिंग इंजीनियर में अगर आपको जाना है तो प्लानिंग इंजीनियर के लिए दो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और आपका प्राइमेवीरा, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो बीआईएम के अंदर जाना है तो बीआईएम के अंदर सबसे फेमस सॉफ्टवेयर आपका जो है
रेविट है, रेविट के साथ में आपका नाविस वर्क का कॉम्बिनेशन चलता है। आज के टाइम में लोग टेक्ला भी यूज करें। तो आप जो भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके जो फेमस सॉफ्टवेयर हैं सबको लर्न करो और लर्न ही नहीं करना है, एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करनी है, क्योंकि एक्सपर्टीज होगी तभी आप करियर में जो है ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर चैट ऑप्शन पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हमसे चैट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ क्लोज करने से पहले फिर से बोलूंगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।